नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हम लोग का एसआईपी जो है, अब स्टॉक्स के ऊपर आपने एसआईपी इन्वेस्ट किया हुआ है, उस एसआईपी को आप कैंसिल कैसे करें। ये काफ़ी सिंपल है, फिर भी आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीका है। एक है रिडीम करना और एक है कैंसिल करना। आपको रिडीम करता है तो भाई आपका जो भी बन रहा होगा उस अमाउंट जो है वो आपको आपके बैंक खाता में मिल जाएंगे। और आपको ये कैंसिल करना है तो भाई आपका जो भी एसआईपी चल रहा हो उस एसआईपी को आप पूरी तरीके से आपका कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग होता है कि कैंसिल करने की जगह रिडीम कर लेता है और उसका अगली तारीख में उसका एसआईपी उसका बैंक खाता से अकाउंट डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सबसे पहले आपका अब स्टॉक्स में आप एसआईपी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप stocks.com/म्यूचुअल फंड्स दियास म्यूचुअल फंड्स में आपको जाना है। इस साइट पे आपको जाके अब यहाँ पे साइन इन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका जो यूज़र आईडी है उसका आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे आप फिल करके साइन इन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका देर बाद जो है यहाँ पे एंटर यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आपको देर बाद जो है यहाँ पे आपको एंटर करके लॉगिन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन करने का आप वेट कीजिए और आपका इंटरफेस जो है यहाँ पे ऐसे देखेंगे, आपका बैलेंस यहाँ पे दिखाई देंगे और आपको यहाँ पे नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपका जो एसआईपी जो चल रहा है, आप कौन सा एसआईपी पे आप इन्वेस्ट किया हुआ है उसको जाने के लिए आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड एफ पोर्टफोलियो में आपको जाना है। ठीक है, एफएम पोर्टफोलियो में जाने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसका एसआईपी चल रहा है, यहाँ पे सारा पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा 2 है। हम लोग यहाँ पे ICICI प्रो फार्मा हेल्थ केयर को हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा तो चल रहा है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आप लोग को बताने के जरिए यहाँ पे हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस आ रहा है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिखाई देगा, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर, और उसका फॉलो नंबर जो है आप यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन्वेस्टेड अमाउंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे करेंट वैल्यू यहाँ पे रहा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपका यूनिट एलोकेटेड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक दो देखने को मिल रहा है कि रिडीम फंड्स एंड इन्वेस्ट मोर। अब यहाँ पे रिडीम करना चाहते हैं तो भी अभी अमाउंट जो है कितना आपको 545.87 का पैसा जो है 545 का वैल्यू जो है यहाँ पे आपको रिडीम करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्ट मोर करना है, आपको इन्वेस्ट मोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके और अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हम लोग तो कैंसिल करना चाहते हैं पूरी तरीके से, उसका एसआईपी जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे कैंसिल का बटन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग उसका कैंसिल बटन जो है हम लोग यहाँ पे देखना है। यहाँ पे आपको और डिटेल्स देना चाहते हैं इस फंड के बारे में तो फिर आपको यहाँ पे व्यू फंड पेज करके आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक PhD फंड डायरेक्ट। यहाँ पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 500 पर मंथ है और आपका सजेस्टेड डेट मैंने जो डेट डाला था 10 ऑफ एवरी मंथ है। ठीक है, यहाँ पे सारा उसका क्राफ्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे सारा सब कुछ जो है आपका रिटर्न जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 15,000 इन्वेस्टमेंट करता है तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसका जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी धर्मेश करके, उसका सारा सब कुछ डिटेल्स जो है और डिटेल्स आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसका डिटेल्स नहीं देखना है, हम लोग सिर्फ कैंसिल करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करने से हम लोग का कैंसिल का बटन हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, आपको राइट साइड में आपको एक बार देखेंगे SIP करके ओपन ऑर्डर्स ऑल ऑर्डर्स करके। ठीक है, यहाँ पे SIP में आप क्लिक कीजिए
और आपका जो कौन सा फ़ंड है आप कैंसिल करना चाहते हैं उस फंड पे अब यहाँ पे हम लोग का ये रहा, इस फंड में क्लिक करेंगे। ठीक है, इस फंड में आपको क्लिक करने के बाद आपको डिटेल जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक्टिव SIP ICICI प्रूडेंशियल, और यहाँ पे कैंसिल SIP करके आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देना है आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कैंसिल SIP में क्लिक करना है। कैंसिल SIP में क्लिक करने के बाद आपका सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। अमाउंट 500, यू आर कैंसिलिंग दिस फंड टुडे, द ऑर्डर विल बी एजुकेट नाउ एंड यू विल बी नोटिफाइड via SMS एंड ईमेल। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन जो है यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका एक डिटेल्स आ जाएंगे, आपका यहाँ पे कैंसिलेशन सक्सेसफुल हो गया है। ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर जो मेरा SIP जो है उसका कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे चला गया है। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कैंसिल ऑर्डर प्लेस, यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे आपकी ईमेल ID में मेल आ जाएंगे और आपका फ़ोन नंबर में मैसेज आ जाएंगे, और आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे एक्टिव है, और इसका जो हम लोग ने अभी कैंसिल करा था अभी इनएक्टिव SIP करके है। ठीक है, इसको आपके अकाउंट पे आपके रिडायरेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार जल्दी हो जाता है, फिर भी आपको 3 डेज तक तो आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे उसका फंड जो है। ठीक है, ये रहा, ये कैंसिल करने से आपका जो पूरा तरीके से कैंसिल हो गया है, और आपका यहाँ पे रिडीम करने से आपको इस महीना ही आपको इस अमाउंट को निकल पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका SIP जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, और कैंसिल मतलब आपका पूरी तरीके से आपका कैंसिल हो गया है इस फंड में। ठीक है, ये रहा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप यहाँ पे पता चल गया होगा कि कैसे अफसोस के ऊपर आप म्यूचुअल फंड जो है कैसे कैंसिल करें, और उसका SIP जो है आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसका SIP करने का वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप अभी तक आप लोग नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, और यहाँ पे पता चल गया होगा। यहाँ पे तक थोड़ा समय तक तो यहाँ पे आपको आपके डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उसका प्रोसेस जो है यहाँ पे तो इनएक्टिव बता रहा है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका फंड जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, और आपका सिर्फ एक्टिव फंड जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और आपका जो 3 डेज तक तो लगता है आपके अकाउंट में रिडायरेक्ट होने में, उसी तक तो आपको थोड़ा सा वेट करके रहना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए नहीं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।